दोस्तों, जिस तरह बरमूडा ट्रायंगल दुनिया भर में अपने रहस्यों के लिए जानी जाती है, उसी तरह अमेरिका के नेवाडा में भी एक ऐसी जगह है जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस सीक्रेटिव जगह का नाम है एरिया 51 और नेवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच कटीली तारों की चार दीवारी के अंदर मौजूद इस एयरफोर्स बेस को वैसे तो टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस जगह के इर्द गिर्द 24 घंटे 365 दिन अमेरिकन एयरफोर्स का पहरा रहता है और यहाँ तैनात फोर्स को शूट एट साइट की भी अनुमति है। जी हाँ दोस्तों, बेस से कई किलोमीटर पहले ही लगे हैं ये साइन बोर्ड्स जो आपको इस इलाके में ज्यादा खोजबीन ना करने की हिदायत देते हैं। और तो और ये इलाका नो फ्लाई जोन है, यानी कि कोई भी जहाज इसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर किसी ट्रेनिंग रेंज की इतनी टाइट और हाई लेवल सिक्योरिटी क्यों ही होगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द गढ़ी गई है कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मिस्ट्रीज, जिनसे उठाएंगे हम आज पर्दा द मिस्टिका लैंड की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है द मिस्टिका लैंड पर। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एरिया 51 है क्या। तो हम आपको बता दें, ये अमेरिका के लास वेगास से लगभग 131 किलोमीटर की दूरी पर नेवाडा के रेगिस्तान में बसी हुई एक गुप्त जगह है। हालांकि अमेरिकी सरकार का दावा है कि एरिया 51 एक टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज है। यहाँ नए नए विमान और हथियारों का परीक्षण किया जाता है, पर पूरी दुनिया के लोग इसे एलियन से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि 1947 को यहाँ अंतरिक्ष से एक उड़न तश्तरी यानी UFO आ गिरी थी, जिसमें कुछ एलियंस भी थे, यानी दूसरी दुनिया के लोग। दोस्तों, लोगों का ये मानना है कि एलियन एरिया 51 में ही रह गए और कभी वापस नहीं जा पाए। वहीं कुछ लोगों के अनुसार यहाँ एलियन पर रिसर्च की जाती है, यानी वहाँ आज भी एलियन का अस्तित्व है। दोस्तों, इस बात को और भी बल मिला 1996 में, जब अमेरिकन सरकार ने नेवाडा के हाईवे का नाम 375 से बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। दोस्तों, इस जगह को गुप्त रखने की कोशिश इस हद तक की गई कि अमेरिका के नक्शे में इस जगह का नामो निशान तक नहीं था। पर 1995 में वियतनाम वॉर के दौरान पहली बार CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को पहचाना। इसके बाद 1988 में सोवियत संघ और अमेरिका की शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान रशियन सैटेलाइट ने एरिया 51 के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी की, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि इस जगह 8 रनवे या हाईवे की पट्टियां हैं और ये अमेरिका की सबसे सुरक्षित एयरबेस है। फिर 2013 में अमेरिकन सरकार ने एक और बार एरिया 51 का जिक्र किया और उस समय एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि एरिया 51 में अमेरिका का सीक्रेट एयरबेस है और ना ही कोई एलियन। हालांकि आज भी लोगों का मानना है कि एरिया 51 में जरूर कुछ न कुछ रहस्यमयी है, जिसका ताल्लुक दूसरी दुनिया या अंतरिक्ष से है। वहीं कई लोगों ने दावा किया कि वो यहाँ काम कर चुके हैं। दोस्तों, सबसे मजबूत दावा तो है एलियंस का। अफवाहें कहती हैं कि एक बार दूसरे ग्रह से आए लोगों का एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। उसके टुकड़े यहीं एरिया 51 में रखे हुए हैं। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि एलियंस का जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसके साथ एक एलियन भी मिला, वो भी यहीं पर रखा गया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी अफवाह है टाइम ट्रेवल की। दोस्तों, इसको मानने वाले कहते हैं कि अमेरिका यहाँ समय में आगे और पीछे जाने पर रिसर्च कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर उतरे ही नहीं, कि यहीं एरिया 51 में फोटो खींचकर अमेरिका ने कहा कि उसका अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक विशेष विमान में वहां लाया जाता है। दोस्तों, एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को किसी से भी अपने काम के बारे में बात करने की इजाजत नहीं होती। यहाँ तक कि अलग अलग सेक्शन में काम करने वालों को आपस में बात करने की भी इजाजत नहीं होती। एरिया 51 में काम करने वाले लोगों में से एक का नाम था बॉब लेजर। अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट बॉब लेजर का ये दावा है कि उन्होंने 9 में से एक फ्लाइंग सॉसर में काम किया है। उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग परपोर्टेड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेक्नोलॉजी में काम करने का भी दावा किया। उनके अनुसार उन्होंने एक UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखा, जो फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 को यूज करता है, जिसको बाद में मॉस्कोवियम नाम दिया गया। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि एलिमेंट 115 को ऑफिशियल मॉस्कोवियम का नाम मिलने से पहले ही बॉब लेजर इस बात का खुलासा कर चुके थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, जिसमें इस बात का जिक्र है कि एलियन का धरती से कनेक्शन 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एलियन किसी का भी ब्रेन रीड कर सकते हैं।
यानी आपके बिना कहे ही आपके मन की बात जान सकते हैं। दोस्तों, जब किसी ने भी बॉब लजर की इन दावों पर यकीन करने से मना कर दिया, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि एरिया 51 में उनके साथ 9 एलियन भी काम करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एलियन की फोटो भी दिखाई। दोस्तों, आप बॉब लजर द्वारा दी गई पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो इसके लिए नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद है जिसका नाम है बॉब लजर एरिया 51 एंड फ्लाइंग सॉसर। आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं 20 जुलाई 2019 को अमेरिका में ऐसा क्या हुआ था कि पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। दरअसल 27 जून 2019 को कैलिफोर्निया के मैटी रॉबर्ट्स ने फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट किया जिसको उसने नाम दिया एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। दोस्तों, इस इवेंट के क्रिएट होते ही एरिया 51 फिर से चर्चा में आ गया और इस कैंपेन का मतलब ये था कि अमेरिका के लोग ये चाहते थे कि एरिया 51 का रहस्य जाने और उन लोगों ने तय किया इस कैंपेन के थ्रू वो एरिया 51 में दाखिल होंगे जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। दोस्तों, देखते ही देखते इस कैंपेन में लगभग 15 लाख लोग जुड़ गए और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि सारे लोग मिलकर 20 जुलाई को सुबह 3 बजे एरिया 51 के अंदर घुस जाएंगे। कैंपेन में 15 लाख लोगों के शामिल होने की खबर से अमेरिकन सरकार में हड़कंप मच गया और तो और ये 15 लाख लोग एरिया 51 में जबरदस्ती घुसने की बात कर रहे थे। तब एयरफोर्स को इसमें दखल देना पड़ा और तब यूएस एयरफोर्स ने एक चेतावनी जारी की कि अगर किसी ने भी यहाँ जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो वो उनके लिए बेहद खतरनाक होगा। खैर, इसके बाद किसी तरह से इस कैंपेन को रोका गया। दोस्तों, सच बात तो यह है कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी ही होगी। इतने सालों में ये जो सारी बातें एरिया 51 के बारे में सामने आई हैं, इनसे तो ये साबित हो ही जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी एयरबेस तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमसे छुपाया जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसी बातें सामने आ जाएं जिनसे एरिया 51 के राज का पर्दाफाश हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस एयरबेस में एलियंस और स्पेसशिप हो सकते हैं? क्या अमेरिका का दूसरे प्लेनेट पर बसने वाले जीवों के साथ कोई कांटेक्ट हुआ है या फिर ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं? आप जो भी सोचते हैं डिस्कशन को आगे जरूर बढ़ाएं और बताएं कमेंट्स में हमें अपनी राय। फिलहाल यहीं खत्म करते हैं आज की इस मिस्टीरियस वीडियो को। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे एक बार फिर एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।